बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप्स आप सबको मेरी तमाम रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। आज भी आपके साथ बहुत मज़ेदार गुड़ गट्टा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये कुछ मूंगफली से बनते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छा सा कलरफुल किया है, यानी इसमें तिल भी डाले हैं, भुने चने का इस्तेमाल किया है, सौंफ का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये जालीदार गुड़ गट्टा बनाना बहुत ही आसान है। इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो चलें आए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। गुड़ की जो मैंने डलियाँ ली हैं वो 2 अदद ली हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा सारा बनाएंगे, तो यहाँ पे आप कम या ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिए थे और 2 चम्मच यहाँ पे भुने चने लिए थे, और ये छिलके समेत ही मैंने लिए थे। इसके साथ कुछ पम्पकिन सीड और बादाम का इस्तेमाल करेंगे। इनका इस्तेमाल हम एंड पे करेंगे। और ये जो बादाम है, आपने इसको एक बादाम को ना 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। और अभी इन दोनों चीज़ों को साइड पे करेंगे। सबसे पहले हम गुड़ को ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, या इस तरह शॉपर में डाल के इसको ना इसके ऊपर कोई भारी चीज़ या मारेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो इससे इस तरह होगा कि आपका ना जो बनाना है ना, जो शीरा बनाने में बहुत आसानी रहती है जब छोटे छोटे पीसेस में आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें शॉपर वाला हैक बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखें पीस हो चुके थे। अभी ये हमने मोटे मोटे रखे हुए हैं, इतना भी आपका सही है, क्योंकि जब शीरा बनाते हैं तो ये खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको बर्तन में निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें एक जो बड़ी वाली कटोरी होती है ये भर गई थी। अब हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे, यानी इसको साइड पे कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को, लेकिन इसका इस्तेमाल भी एंड पे करेंगे बादाम वाले का। और इसको हम पहले भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। चने को और सफ़ेद तिल को आपने ड्राई रोस्ट करना है, और इसको इतने अच्छे से करना है ना कि इस पर कलर आ जाए, थोड़ा सा ना लाइट गोल्डन कलर तिलों के ऊपर आ जाए, सफ़ेद तिल के ऊपर। और जो चने हैं वो तो ऑलरेडी भुने हुए होता है, लेकिन यह है कि आपको पता नमी आ जाती है तो एक क्रिस्पी क्रंची सा इसमें भी आ जाएगा फ्लेवर, और ये अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और इसको आपने इसके जो चटकने की आवाज़ें आती हैं ना, तो समझ जाएँ कि आपके जो तिल है वो रेडी हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर इसको निकाल लेंगे अलग बर्तन में। इसका काम ख़त्म हो गया। इसको अब, क्योंकि ये सारा कुछ इस्तेमाल एंड पे होना है, तो इसको साइड पे करते हैं। और अब हम गुड़ का जो शीरा है ना वो बनाना शुरू करते हैं। तो शीरा बनाने के लिए सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून के करीब घी डालना है पैन में। घी के साथ ही आपने अपना जो गुड़ है ना वो डाल देना है। यहाँ पे अभी फ्लेम टोटली लो है, यानी, और अब आपने गुड़ डालने के बाद अब फ्लेम ऑन कीजिएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने पानी डालना है। पानी आपने 3 टेबलस्पून के करीब बस डालना है। ये 3 चीज़ें हमने इधर डाली हैं, और इधर आपने अब ये जो है ना आपको मुसलसल खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो गुड़ है ना बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाता है और ना नीचे चिपक जाएगा अगर आप इसको बेध्यानी में पकाएंगे कि इसको रख के आप दूसरे काम करते रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने थोड़ी देर यहाँ पे खड़े रहना, मुसलसल इसको चम्मच चलाते जाएं। फ्लेम बेशक अगर आपने लो टू मीडियम भी किया हुआ ना, लेकिन फिर आपने पास खड़े होना, फिर काम जल्दी भी हो जाएगा। तो बस एक चम्मच आपने मुसलसल चलाना है ताकि आपका जो गुड़ कहीं से जले ना। फिर इस तरह सारी गच्चक आपकी कड़वी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें अभी सारा मेल्ट हो गया था, एक डली रह गई थी, तो वो जब तक उसको मैंने लो फ्लेम करके छोड़ा है, तो जल्दी से हम अपनी ये जो पतीली है इसको प्रिपेयर करेंगे। तो मैं तो इसको ना ये देगची में बना रही थी, देगची में मोल्ड पलट दूंगी। आप इसको प्लेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस ये कि ग्रीस अच्छे से कीजिएगा। और बेकिंग पेपर भी ऑप्शनल है, बिछाना चाहें तो बिछाइएगा, नहीं तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा टोटली डन हो चुका है। अब चेक करेंगे, तो इसका चेक करने का तरीका ये है कि ठंडे पानी में आपने डालना। अभी देखें ये बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, पानी में डालते साथ ही ये ना वो फ्लैट सा हो गया, अजीब सा। तो इसको उठा के भी देखेंगे, इसका मतलब ये डन नहीं हुआ। तो अब इसको हम दोबारा से पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट मज़ीद। मैं आपको सारा कुछ इधर यहीं पे आपके सामने करते हुए दिखा रही हूँ कि देखें गुड़ 3 से 4 मिनट बाद दोबारा पानी में डालेंगे। अब ये हुआ है कि नहीं, क्रंची हमें चाहिए। अब लग रहा है लेकिन हुआ अभी भी नहीं है। तो फिर आपको ये भी उठाते हुए दिखाऊंगी मैं। तो आपने फ्लेम ऑन ही रखना है। 2 से 3 मिनट में दोबारा ये डन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अभी भी ये फैल सा गया है इस तरह का, ये वरना सॉफ्ट गचक बनेगी। तो बस इसको अब दोबारा से मज़ीद 2 से 3 मिनट और देंगे हम। कलर भी देखें चेंज करता जा रहा है। इधर बहुत आपने मुसलसल खड़े रहना होता है, थोड़ा सा इसका टाइम टेकिंग है, लेता है। यहाँ पे देखें शक्ल ही बता रही है कि अब ये क्रंची हो चुका है, लेकिन फिर हम चेक कर लेंगे इसको।
और अब ये देखिए पानी में डालते साथ ही एक ही जगह ठहर गया, जहाँ पहले फैलता जा रहा था ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जब थोड़ी देर बाद 1 से 2 मिनट ऐसे ही आपने पानी में छोड़ना होता है और इसके बाद अब आपने चेक करना है। तो ये देखिए क्रंची टाइप टूट रहा है, तो इसका मतलब ये डन है। और अब यहाँ पे ना ये देखिए 2 से 3 दफ़ा मैंने आपको तोड़ते हुए दिखा दिया, तो ये डन हो चुका है। अब इसका जो कलर है ना, इसको प्यारा सा कलर मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। मीठा सोडा जो होता है वो डाल दें। और ये कितना डालना है, आधा चम्मच, छोटा वाला जो चाय का चम्मच होता है ना, आधा चम्मच वो डाल दें, टीस्पून। और यहाँ पे डालने के बाद देखिए कलर चेंज करता जा रहा है, कितना प्यारा इसने कलर अपना जो है ना तैयार कर लिया है। और बस यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने सिर्फ इसको 1 मिनट पकाना होता है। फ्लेम यहाँ पे अभी तक ऑन ही है। तो जब ये कलर टोटली सारा चेंज हो जाएगा, फिर अब हम इसको जो फ्लेम है ना अपना ऑफ़ कर देंगे। अभी से देखें आपको जालीदार इसकी शक्ल नज़र आना शुरू हो गई होगी। तो बस इसको ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत गर्म होता है, आपने बहुत ध्यान से इसको पलटना है। और यहाँ पे अब सारा देखें हमारा जो पैन है ना वो कितना साफ़ होकर निकलेगा, उसमें बिल्कुल नहीं आपका गुड़ चिपका होगा। तो बस इसको आपने टैप टैप कर लेना। और अब यहाँ पे अपना जो तिल वगैरह भून के रखे हुए हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे जो असल वाला गुड़ गट्टा होता है उसमें मूँगफली डालते हैं लोग, लेकिन ये कि मैंने इसको और अच्छे से कलर दिया है मुझे, यानी कि सफ़ेद तिल बहुत अच्छे लगते हैं इसके ऊपर, तो वो भी डाल दिया। यहाँ पे और इसको अच्छे से देने के लिए फ्लेवर तो हम सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। सौंफ थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे और इसको टैप टैप कर देंगे ताकि ये सारा जो हमने डाला है ऊपर चिपक जाए। अभी अगर कुछ ना भी चिपका होगा, लेकिन ये है कि 80% इसके ऊपर चिपका होगा। और अब जो बादाम और वो हमने पम्पकिन सीड रखे थे वो भी डाल देंगे। इस तरह ये होता है कि अगर आप कोई बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो वो भी शौक़ से खा लेते हैं, इतना कुछ ऊपर डाला होगा। तो मूँगफली वाला भी बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द रेसिपी शेयर करूँगी उसकी भी। बस अब आपने इसको छोड़ देना है लगभग आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ना, क्योंकि ये वाला मैंने केक टाइप सा बनाया हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप अगर आपने प्लेट या खुले बर्तन में डाला है ना, तो आपका तो बहुत जल्द ये ना हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे आधा घंटा लगा था, अभी भी आधा घंटे में भी है ना थोड़ा सा नीम गर्म टाइप सा है। तो क्रंचीपन ना इसको टोटली जब पूरा ठंडा हो जाता है ना, तब ज़्यादा क्रंची आता है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारा क्रंची नहीं हुआ। तो यहाँ पे आधे घंटे बाद ना अभी सेंटर से थोड़ा सा गर्म था, इसलिए टूटने में भी थोड़ा सा वो क्रंची वाला नहीं टूटेगा, लेकिन ये है कि बाद में हो जाएगा। साइडें हमारी बहुत अच्छे से डन है। तो ये देखें सेंटर से हमारा हो नहीं रहा था, लेकिन ये कि हो गया। अब ये देखें कितना अच्छा ये हुआ है। अब मैं अगला भी आपको तोड़ते हुए दिखाऊंगी, क्योंकि साइडे वाले हैं ना, साइड वाले बहुत अच्छे क्रंची थे। बस यहाँ पे ये डन हो चुका है। और इसका कलर आप चेक करें कि माशाल्लाह से कितना प्यारा आया और जालीदार बना है हमारा गट्टा। और ये आप ना अपने स्वीट में बनाइए, सर्दियों में बना के जार में रख सकते हैं, जब दिल करे आप खा सकते हैं। और बहुत अच्छा जो इसका टेस्ट था ना, बहुत लाजवाब था। तो यहाँ पे अब इसको जो इसके पीछे रैपर है ना, वो आपने उतार देना और वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। और अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।